लीगल क्वेस्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। आज का अपना टॉपिक है मित्रों डिफरेंस बिटवीन आईपीसी सेक्शन 120 और 34 के बारे में। 120 सेक्शन जो है वो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। हम में से कई लोगों ने सुना होगा टीवी सीरियल्स में, मूवीज में आईपीसी सेक्शन 120 के बारे में, वहां पे कई बार इसके बारे में बात की जाती है। तो जब एक एफआईआर फाइल होती है वहां 120 सेक्शन अगर है वो ज्यादा लीथल रहेगा या सेक्शन 34 ज्यादा लीथल रहेगा, ज्यादा पनिशमेंट इसमें मिलेगी या उसमें मिलेगी, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर प्योरली अगर बेयर एक्ट के लैंग्वेज में अपन बात करेंगे तो सेक्शन 120 क्या कहता है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यानी यहाँ पे कोई बंदा उसकी एक्ट से, उसके ओमिशंस पे या फिर उसका कोई ऐसे चीज से फैसिलिटेट कर रहा है कोई ऑफेंस को, यानी उसको पता है कि ये ऑफेंस होने वाला है, लेकिन वो बंदा उस ऑफेंस को रोकने के अलावा या फिर उस ऑफेंस को रिपोर्ट करने के अलावा कोई ऐसी चीज करता है जिससे कि वो ऑफेंस तुरंत हो जाए या फिर उस ऑफेंस में कोई रुकावट ना आए, तो इस केस में वो सेक्शन 120 में बुक किया जा सकता है। इस सेक्शन को हम एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे मित्रों। एक अगर कोई बैंक है और उसका कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड ने काफी दूर से ही देख लिया था कि बैंक में कोई लूट होने वाली है, वहां पे कोई आर्म्ड पर्सन्स आ रहे हैं और वो लूट के हिसाब से आ रहे हैं, और उसी समय वो अगर छुप जाता है या फिर कोई ऐसी चीज कर लेता है जिससे कि उसका जो रुकावट थी बैंक में आने की, जो उनकी एक ऑब्स्ट्रक्शन था, वो दूर हो जाए, उनको जो भी वो क्राइम करने वाला है उसमें उनको कोई अड़चन ना आए, वो क्राइम एकदम स्विफ्टली हो जाए। इस केस में उस बंदे पर सेक्शन 120 में कोई केस हो सकता है या फिर कोई चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। आप अगर ध्यान से सुन रहे हो तो यहाँ पे उस बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया है, उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, बस उसको पता था कि यहाँ पे कोई क्राइम होने वाला है और वो उस चीज को उसने कंसील किया, यानी उस चीज को वो छुपा रहा है या फिर उस चीज को वो बता नहीं रहा है। अभी इसी एग्जाम्पल में अगर वो क्राइम हो जाता है, यानी बैंक में चोरी हो जाती है, तो वहां पे उस बंदे को, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड को 1/4 जो भी जिन्होंने चोरी की है उनको जो भी सजा मिली है उस सजा का 1/4 उस सिक्योरिटी गार्ड को मिलेगा। या यहाँ पे किसी कारणवश अगर वो चोरी जो है वो पूरी तरह से नहीं हो सकी या फिर पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, तो उस केस में उस सिक्योरिटी गार्ड को 1/8 ऑफ द टर्म, जो भी वो चीज करने वाले थे उस टर्म की, यानी चोरी करने वाले होंगे, तो उस टर्म की 1/8 सजा उसको मिल सकती है यहाँ पे अगर वो बुक किया जाए सेक्शन 120 में। तो ये तो बात हुई सेक्शन 120 के बारे में। अभी सेक्शन 120A के बारे में देखते हैं मित्रों हम। यहाँ पे सेक्शन 120A क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। यानी सेक्शन 120 में कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी उसने नहीं की थी, वो सिर्फ उसको पता था और वो छुपा रहा था। लेकिन सेक्शन 120A में वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, यानी इसमें वो खुद इन्वॉल्व है। तो इसका सेक्शन क्या कहता है, व्हेन 2 or more persons एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, यानी यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बंदे कोई इलीगल चीज करते हैं और वो चीज करने के लिए उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। चीज को हम एक एग्जांपल के साथ में समझेंगे मित्रों। मानिए अगर कोई बच्चे को किसी 2-3 बंदों ने किडनैप किया है, मानिए 3 बंदों ने एक बच्चे को किडनैप किया है, तो वहां पे 3 बंदे भी उस किडनैपिंग का एक ही पार्ट है, यानी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तीनों जनों ने मिलकर की है और वो तीनों जन इसके लिए किडनैपिंग के चार्ज में बुक हो सकते हैं। लेकिन मित्रों उसमें से अगर एक बंदा उसका खून कर देता है, तो ये तो पहले से प्लान नहीं था, ये तो पहले कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था, लेकिन एक बंदे ने उसका खून कर दिया, तो ये इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रहेगी वो किडनैपिंग तक, ये तीनों की। लेकिन जो खून किया है या फिर जो मर्डर किया है, उस मर्डर के लिए वो जो तीसरा बंदा था जिसने मर्डर किया है, सिर्फ और सिर्फ वो ही उसके लिए गिल्टी रहेगा, के ऊपर ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा। तो ये तो बात हुई सेक्शन 120A के बारे में। अब 120B के बारे में देखते हैं मित्रों। यहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। यानी सेक्शन 120B के हिसाब से अगर कोई बंदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई भी क्रिमिनल जो एक्ट उसने किया है, जो क्राइम उसने किया है, उस क्राइम की सजा अगर 2 साल से ज्यादा है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, अगर ऐसी सजा उसको मिलती है तो उस केस में उसको अलग से ट्राई किया जाएगा, उसको एज एन अबेटर ट्राई किया जाएगा, यानी उसने ही ये क्राइम किया है ऐसे कमिट हो जाएगा वहां पे। इसका पार्ट 2 क्या कहता है मित्रों, हूसएवर इज अ पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस। यानी यहाँ पे अगर कोई ऑफेंस होने वाला है, जैसे कि किडनैपिंग होने वाली है, उस किडनैपिंग के लिए वो बंदा तो किडनैपिंग की साजिश में पूरा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उस बंदे ने उनको एक स्टोलन व्हीकल प्रोवाइड किया है। अब वो स्टोलन व्हीकल प्रोवाइड करना भी एक क्राइम है, लेकिन ये क्राइम अलग चीज है और किडनैपिंग करना एक अलग चीज है। तो इस केस में जो व्हीकल प्रोवाइड किया है या फिर जो भी ऐसे एक्ट्स किए हैं इलीगल है, तो वो एक्ट्स भी पनिशेबल है विद 6 months इम्प्रिजमेंट, यानी अप टू 6 months की उसको सजा हो सकती है उस केस में। सेक्शन 34 क्या कहता है मित्रों, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन। मित्रों आप सभी को पता है क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन के लिए आपको सजा मिलती है, एक्ट के लिए नहीं। एक्ट के हिसाब से अगर सजा हम देखते हैं तो बहुत कम मिलती है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन बहुत विशियस होगा, बहुत ग्रीवियस होगा, तो आपको सजा ज्यादा मिलेगी मित्रों।
इसीलिए किसी भी एक्ट, किसी भी सेक्शन में जब आप देखते हो तो वहां पे अप टू लिखा हुआ मिलता है आपको। वहां पे जितनी आपकी जो भी इंटेंशन है, जितनी सीवियर इंटेंशन रहेगी उतनी सीवियर आपको सजा मिलेगी वहां पे। तो सेक्शन 34 के हिसाब से व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दुरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, तो सेक्शन 34 के हिसाब से अगर एक दो से ज्यादा बंदे कोई मिलके एक चीज करते हैं और उनका सबका इंटेंशन वही चीज करने में है, उन सबका इंटेंशन बस एक ही चीज करने में है और एक ही एक्ट करने में है, एक ही क्राइम करने में है। इसका मतलब ये होगा मित्रों, अगर वो बंदे अकेले सब मिलके साथ में नहीं, अगर अकेले भी करते तो उसी इंटेंशन से करते, उसी फोर्स से करते, उसी कॉन्फिडेंस से करते, तो उस केस में उन सभी बंदों को, चाहे वो एक साथ ही क्राइम किया हो, उनको अलग अलग और लेकिन उतनी ही सजा मिलेगी, सबको इक्वल सजा मिलेगी वहां पे मित्रों। तो सेक्शन 34 अगर आपको इन्वॉल्व किया है तो ये ज्यादा सीरियस है मित्रों। सेक्शन 120 के हिसाब से वहां पे आप सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, यहाँ पे आप पूरी एक्ट कर रहे हो मित्रों। यहाँ पे आपकी एक्ट के लिए आपको सजा मिलेगी, आपके इंटेंशंस के लिए आपको सजा मिलेगी, ये ज्यादा सीवियर होगा मित्रों। आईपीसी के बस इतने ही सेक्शन हम आज देखने वाले हैं। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए मित्रों, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।